अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी मानी जाती है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धालु इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख, पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उसे सुख, समृद्धि और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा का वर्णन एक प्राचीन कथा में मिलता है। प्राचीन समय में काम्पिल्य नामक नगर में सुमेधा नाम के एक विद्वान, धर्मनिष्ठ और सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और उच्च संस्कारों वाली थी। यद्यपि दोनों पति पत्नी गुणों और सदाचार से संपन्न थे, फिर भी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उन्हें घोर दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। ब्राह्मण सुमेधा प्रतिदिन भिक्षा मांगने निकलते, किंतु भाग्य की विडंबना ऐसी थी कि उन्हें पर्याप्त भिक्षा भी नहीं मिलती थी। दूसरी ओर उनकी धर्मपत्नी स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि का आदर करती। जो थोड़ा बहुत अन्न घर में होता, उसे अतिथियों को अर्पित कर देती और कभी अपने पति से किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। फटे पुराने वस्त्रों में भी वो सदैव प्रसन्न रहती और पूरे समर्पण के साथ अपने पति की सेवा करती थी। समय बीतता गया, लेकिन उनकी निर्धनता दूर नहीं हुई। एक दिन अत्यंत दुखी होकर सुमेधा अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, मैं अनेक धनवान लोगों के पास सहायता की याचना करने जाता हूं, किंतु कोई मेरी सहायता नहीं करता। धन के बिना गृहस्थ जीवन चलाना अत्यंत कठिन हो गया है। यदि तुम अनुमति दो तो मैं किसी दूसरे देश जाकर परिश्रम करूं और धन अर्जित करने का प्रयास करूं। विद्वानों ने भी कर्म करने की महिमा बताई है। अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अत्यंत विनम्रता और प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं आपकी सेविका हूं। पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति के हर निर्णय में साथ दे, परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके पूर्व जन्म के कर्मों में लिखा होता है। यदि भाग्य में धन न हो तो कोई व्यक्ति सुमेरु पर्वत पर भी चला जाए, तब भी उसे स्वर्ण प्राप्त नहीं हो सकता। और यदि भाग्य में सुख लिखा हो तो वह घर बैठे भी मिल जाता है। जो मनुष्य पूर्व जन्म में दान, पुण्य और सत्कर्म करते हैं, उन्हें अगले जन्म में उसका फल अवश्य मिलता है। भगवान ने हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा है, उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। मैं आपका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगी। पति के बिना स्त्री का जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। संसार के लोग भी उसका सम्मान नहीं करते। जो कुछ हमारे भाग्य में होगा, वह यहीं हमें प्राप्त हो जाएगा। पत्नी के प्रेम और बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर सुमेधा का मन बदल गया और उन्होंने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करते हुए उसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद एक दिन उनके घर महान तपस्वी और तेजस्वी महर्षि कौंडिन्य का आगमन हुआ। ऋषि को देखते ही सुमेधा और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया तथा यथाशक्ति भोजन अर्पित किया। भोजन के पश्चात ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन धन्य हो गया। कृपया मुझ पर दया कीजिए और ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। मैंने अपने पति को धन कमाने के लिए परदेश जाने से रोक दिया था। मुझे विश्वास है कि आपके आगमन से अब हमारा कल्याण अवश्य होगा। ब्राह्मणी की विनती सुनकर महर्षि कौंडिन्य प्रसन्न हुए और बोले, हे साध्वी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत सभी पापों, दुखों और दरिद्रता को नष्ट करने वाला है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि धन के स्वामी कुबेर ने भी इसी व्रत का पालन किया था। उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। इसी व्रत के प्रभाव से
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त हुए थे। इसके बाद महर्षि ने उन्हें पंचरात्रि व्रत का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो और 5 दिनों तक विशेष नियमों का पालन करो। ये पंचरात्रि व्रत अत्यंत फलदायी है। जो श्रद्धालु 5 दिन तक निर्जल रहकर ये व्रत करते हैं, वे अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। जो 5 दिन तक संयम पूर्वक भोजन करते हैं, उन्हें भी महान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन दिनों ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे संपूर्ण संसार को भोजन कराने के समान फल मिलता है। तिल, घी, गौ, भूमि अथवा अन्य वस्तुओं का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो साधक इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करो। भगवान अवश्य ही तुम पर कृपा करेंगे। महर्षि कौंडिन्य के उपदेश को सुनकर सुमेधा और उनकी पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ परमा एकादशी तथा पंचरात्रि व्रत का पालन किया। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, भजन कीर्तन किया और पूरे नियम एवं निष्ठा के साथ व्रत संपन्न किया। व्रत समाप्त होने के कुछ समय बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक दिन एक तेजस्वी राजकुमार उनके घर आया। वो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वहां पहुंचा था। उसने सुमेधा और उनकी पत्नी की दशा देखकर उन्हें रहने के लिए एक सुंदर और विशाल भवन प्रदान किया, जो सभी आवश्यक वस्तुओं से परिपूर्ण था। इतना ही नहीं, राजकुमार ने उनकी आजीविका के लिए एक समृद्ध गांव भी दान में दे दिया। देखते ही देखते उनकी वर्षों पुरानी दरिद्रता समाप्त हो गई। अब उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। दोनों पति पत्नी ने अपने जीवन के शेष वर्ष धर्म, दान और भगवान विष्णु की भक्ति में व्यतीत किए। अंततः जब उनका पृथ्वी पर समय पूर्ण हुआ, तब वे समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार परमा एकादशी का यह पवित्र व्रत भक्तों के जीवन से दुख, दरिद्रता और पापों का नाश करके उन्हें सुख, समृद्धि तथा अंत में मोक्ष प्रदान करता है। जो श्रद्धालु इस कथा का श्रवण या पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक परमा एकादशी का व्रत करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है।